Hello students and how are you and very good morning to all of you. सबसे पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल ई ज्ञान स्कूल। जैसे कि हम पहले भी आपके साथ जितनी भी सीबीएसई की अपडेट्स होती हैं कि क्या सीबीएसई ने अपडेट किया है, कब आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, कब आप अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, इसके रिगार्डिंग हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपके साथ शेयर करते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज मैं फिर आपके सामने एक कंपार्टमेंट से रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन के बारे में हम आज बात करेंगे इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि किस तरीके से जो सीबीएसई है उसने सर्कुलर रिलीज़ किया है कि आप और कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हैं वो दे सकते हैं। 2015 के स्टूडेंट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि 2015 वाले स्टूडेंट्स भी इसके अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट उनके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो चलो देखते हैं इस बारे में, पूरी वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से पॉइंट पर बात की गई है सीबीएसई के सर्कुलर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सर्कुलर है ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के लिए है। जैसे कि सीबीएसई शुरू से ये बोलती आ रही थी कि अगर जो स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ हमारे मार्क्स इससे ज़्यादा आ सकते थे, तो वो अपना इम्प्रूवमेंट भी भर सकते हैं और जो कंपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन है वो भी 2021 में आप दे सकते हो। CBSE will holding examination as stated in the policy for the tabulation of marks for the class 12th 2021 released by the CBSE are the following category of students। कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अपना टेबुलेशन मार्क्स से खुश नहीं हैं और उसके बावजूद वो अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके अंदर उन्होंने ये पॉइंट्स बताए हुए हैं। स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ tabulation will be given an opportunity to appear in examination to be conducted by the board. As per this policy, marks scored in the later examination will be considered as final। अगर आपने एग्ज़ाम भरा है, आपने फॉर्म फिल किया है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आपका जो लास्ट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा वो ही फाइनल होगा। अगर आपका उसके अंदर मार्क्स कम आते हैं तो आप ये मत सोचना कि हम जो हमारा पहला वाला टेबुलेशन वाला रिज़ल्ट है हमारा वो माना जाएगा। तो जो आपका लास्ट एग्ज़ाम आप दोगे, मतलब अगर आप इम्प्रूवमेंट भर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट में चाहे मार्क्स ज़्यादा आएँ चाहे कम आएँ, आपका वही मैंडेटरी होगा और वही फाइनलाइज किया जाएगा। Also, after declaration of result 2021, students who are not able to meet the qualifying criteria in one subject and placed in compartment category, जिन डिक्लेरेशन रिज़ल्ट जो आपका डिक्लेयर हुआ है 2021 का, उसमें जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो नहीं फुलफ़िल किया है, तो और उनकी जो कंपार्टमेंट आई है वो एक सब्जेक्ट में वो अपनी कंपार्टमेंट दे सकते हैं। For private students or Patrachar students, second chance compartment candidates etc. whose result has been not declared based on the policy for tabulation because of their non-availability of year-long assessment details। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या जो पत्राचार स्टूडेंट्स हैं जिनका असेसमेंट नहीं हो पाया टेबुलेशन पॉलिसी की वजह से, तो उनको सेकेंड चांस दिया गया है कि वो स्टूडेंट्स जो कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना इसके अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड 10th आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन कंपाइलेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंडक्टेड वाया अ लेटर नंबर CBSE/CE/2021 डेट 16/3/2021। ये आपका एक जो कम्युनिकेटेड लेटर था वो रिलीज़ किया गया था 16 मार्च को। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी कंपार्टमेंट भरी थी और वो दोबारा से उसमें पास नहीं हो पाए, उनकी दोबारा से कंपार्टमेंट आई है, तो वो स्टूडेंट्स भी दोबारा से इन एग्ज़ाम्स में कंपार्टमेंट देकर अपना रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं। बेटर ऑफ 2 मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। जो दो मार्क्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में जो बेटर होंगे वो डिक्लेयर होंगे रिज़ल्ट के लिए। ये दो चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स अभी कंपार्टमेंट भरेंगे या फिर जो स्टूडेंट्स अभी अपना
इम्प्रूवमेंट भरेंगे उनके लिए तो ये है कि उनका जो फाइनल आएगा इम्प्रूवमेंट भर के वही मार्क्स उनके मैंडेटरी होंगे। बट जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके कंपार्टमेंट के पहले वाला रिज़ल्ट बेटर होता है या बाद वाला रिज़ल्ट बेटर होता है, तो जो बेटर होगा उसे कंसीडर किया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा जो लास्ट वाला होगा। जो भी दोनों में से बेटर होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। According for all above categories of candidates, CBSE has proposed to conduct examination between 16th 8 2021 to 15th 9 2021। मतलब जो आपका 16th ऑफ सितंबर जो होगा उसमें जो आपका 16th ऑफ अगस्त होगा और 15th ऑफ सितंबर तक जो रिज़ल्ट जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट करवाने की कोशिश करेगी जो CBSE है। एंड द डेट शीट ऑफ दिस एग्ज़ामिनेशन विल बी रिलीज सून। जो ये एग्ज़ामिनेशन की डेट शीट होगी वो जल्दी से जल्दी निकाली जाएगी जैसे भी आगे का प्रोसीजर होता है। तो जो आप एग्ज़ाम जो 12th वाले स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं वो किस किस में दे सकते हैं, आप इंग्लिश कोर में दे सकते हो, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिज़िकल एजुकेशन में दे सकते हो, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक, प्रैक्टिक जो कि आपका न्यू सब्जेक्ट है कोई, कंप्यूटर साइंस भी जो न्यू ऐड हुआ है अभी CBSE ने किया है, मैथमेटिक्स, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, ज्योग्राफी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, होम साइंस, फिज़िक्स और हिस्ट्री के अंदर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट फिल की जा सकती है। अब वो कैंडिडेट्स जो कि एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर इन एग्ज़ामिनेशन, वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल हैं एग्ज़ामिनेशन के अंदर बैठने के लिए। तो कैंडिडेट्स गिव स्पेशल अपॉर्चुनिटी, जो 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स ऑफ 2021 एग्ज़ामिनेशन whose result has been declared as pass as per the tabulation policy but not satisfied with their declared result। ये उनके लिए है जिनका रिजल्ट अभी आया है। may appear in one or more subject to improve their performance, वो एक और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। and the marks obtained by the candidate in this examination will be treated as final as mentioned in the policy of tabulation। ये स्टूडेंट्स का तो जो है वो यही है कि आपका जो लास्ट वाला रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा आपका वही फाइनलाइज्ड होगा, भले ही वो पहले से कम हो, और अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम है तो फिर आप लॉस में हो। तो सोच समझ के भरना। प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स, वो वाले जिन्होंने पहले कंपार्टमेंट दी थी बट उनका कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ, अब उनको दोबारा से CBSE चांस दे रही है कि वो दोबारा से अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2015 और आफ्टर 2015 से इन्होंने लिया है, हु वर रजिस्टर्ड अंडर द एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फॉर एग्जामिनेशन scheduled in May 2021 for the examination scheduled to be held in August 2021 if still desirous of appearing for examination in the additional subject। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपना जो सब्जेक्ट है वो ऐड करवाते हैं और उसके अंदर ऐड करवाने के बाद कई बार क्या होता है कि आपने मान लो कि 2015 के अंदर आपने 10th या 12th करी, तो आपने मान लो 12th करी, आपके पास पहले बायोलॉजी थी पर आपको लगा कि नहीं अब मुझे शायद मैथ कर लेनी चाहिए, मुझे मैथ ऐड करवा लेना चाहिए, तो आपने मैथ ऐड करवा लिया। तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपना मैथ एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये उनके लिए एक सेकेंड चांस है। बट 2015 प्लस 2015 के बाद वाले, उससे पहले वाले स्टूडेंट्स नहीं, तो वो अपना एग्ज़ामिनेशन या अपना सब्जेक्ट ऐड करवा के उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। Students who had appeared in 2019 as a regular candidate through schools affiliated to the board as a private candidate and whose result was declared as compartment and also could not pass in July 2019, जिनका 2019 में रिज़ल्ट आया
बट वो स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए, उन्होंने दोबारा से कंपार्टमेंट भरी थी, उनका दोबारा से जो फर्स्ट चांस था, मान लो आपका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट था, फिर उसके बाद आपकी कंपार्टमेंट आई, आप कंपार्टमेंट में भी रह गए, हैड बीन अप्लाइड फॉर सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट फॉर द एग्जामिनेशन हेल्ड इन February and March, और इन स्टूडेंट्स को these students have not been able to appear due to cancellation or not conduct of examination of the subject concerned held in September 2020। अब इन्होंने 2019 में कंपार्टमेंट फिल करी, फर्स्ट चांस भी इनका क्या हो गया, ख़राब हो गया कि ये उस कंपार्टमेंट को पास नहीं कर पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 2020 के अंदर दोबारा से सेकेंड कंपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन भरा, बट 2020 के अंदर तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हुए ही नहीं ड्यू टू पैंडमिक टाइम, और जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स दोबारा से अपीयर नहीं हो पाए। तो ये स्टूडेंट्स अब दोबारा से अपना कंपार्टमेंट या एग्ज़ाम फिल कर उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड इन 2020 इन फुल सब्जेक्ट as per the scheme of studies either as regular student through schools affiliated to the board or as private candidate and whose results was declared as compartment and could not pass in September 2020। अब वो स्टूडेंट्स जो कि कंपार्टमेंट जिनकी आई थी 2019 और फिर अब 2020 के अंदर भी वही जो स्टूडेंट्स ने अपना भरा था और फिर भी वो पास नहीं हो पाए थे, एंड दीज स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड चांस ऑफ एग्जामिनेशन हेल्ड इन 2021 मई 2021। तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं कि जो उनके एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, जो 16/8 और 15/9/2021 की जो उन्होंने डेट दी है, तो आप उसके अंदर भी अपने एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। ये उनके लिए है, 2019 के लिए भी है, 2020 के लिए भी है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे बट उनका रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो उनकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई, तो उन्होंने कंपार्टमेंट फिल करी, वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी पास नहीं हो पाए, देन उसके बाद उन्होंने सेकेंड कंपार्टमेंट फिल करी, जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम थे पैंडमिक की वजह से वो हुए नहीं, तो वो स्टूडेंट्स अब दोबारा से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। Candidates of class 12th who passed in 2020 and had applied for improvement of performance as private candidate in the subject for which examination was scheduled to be held in May 2021. All such candidates are eligible to apply again for the examination scheduled to be held in August 2021. अब 2020 के अंदर कुछ जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी एग्ज़ाम के अंदर इम्प्रूवमेंट भरी थी एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स थे वो भी अब दोबारा से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो अभी अगस्त और सितंबर के अंदर आपका जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। Candidates of class 12th who have applied for appearing as a private student in 6 subjects for the examination which was scheduled to be held in May 2021 are eligible to apply again for the examination scheduled to be held in August 2021। मई 2021 के अंदर एग्ज़ाम होने वाले थे बट हुए नहीं, बट वो दोबारा से जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा से आपके अगस्त में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर रीअपियर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरीज इन एग्ज़ाम 2021, वो कौन से कैंडिडेट हैं जिनको जो अभी रिज़ल्ट हुआ है कंपार्टमेंट कैटेगरीज़ के अंदर डाला गया है। Candidates of 2021 who have been placed in the compartment category in the result declared based on the tabulation policy are eligible to apply for the first chance of compartment examination scheduled to be held in August 2021। कई स्टूडेंट्स हैं जिनके इस रिज़ल्ट के अंदर भी क्या आई है, कंपार्टमेंट आई है, तो वो स्टूडेंट्स भी अपना जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है वो दोबारा से दे सकते हैं। Who has to pay examination fees, किन किन को एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स फ्रॉम द कैटेगरी विल not pay examination fees as stated in the policy. B and F shall not have to pay the examination fees as same has already been paid by them earlier। जो B और F वाले कैंडिडेट्स हैं बी के अंदर आपके कौन कौन से कैंडिडेट हैं, आपके 2015 वाले कैंडिडेट्स जो हैं और उसके बाद वाले, उनको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मई 2021 के अंदर एग्ज़ाम देना चाहा था बट हुए नहीं हैं और वो दोबारा से अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो भी अपनी फ़ीस, मतलब उन बच्चों को भी अपनी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है।
और जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है बट वो दोबारा से अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम की फ़ीस भरी है, तो उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है कि तो ये जो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इनको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट ऑफ कैटेगरी जी शैल हैव टू पे द एग्जामिनेशन फ़ीस एज़ पर पॉलिसी ऑफ द बोर्ड। अब जो जी कैंडिडेट्स हैं, मतलब 2021 वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट जिनकी आई है, जिन्होंने अब रिज़ल्ट जो इनका डिक्लेयर हुआ 10th और 12th का, उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है बट उन्हें अपनी फ़ीस फिल करनी पड़ेगी। ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर, CBSE will be holding compartment examination as designated center in the country and in foreign countries abroad. Centers will be fixed keeping in view the COVID protocols and student will also be required to follow the same strictly. In each center, less number of candidates will be allowed to implement social distancing norms strictly. तो जो आपके CBSE है वो अपनी तरफ से जो सेंटर्स हैं उनको डिक्लेयर करेगी, उनको असाइन करेगी कि कौन कौन से सेंटर्स होने चाहिए और उसके अंदर पूरे का पूरा कोविड प्रोटोकॉल है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। सिलेबस ऑफ क्वेश्चन पेपर, सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन होगा, कैंडिडेट विल बी एग्जामाइंड ओनली इन द रिड्यूस सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस था, रिड्यूस सिलेबस था, उसी में से ही एग्ज़ाम आएगा, क्वेश्चन पेपर सेट होगा। द डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर फॉर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड फॉर 2021 एग्जामिनेशन ऑन द बोर्ड वेबसाइट। जो आपका CBSE की साइट है या फिर NCERT का एक ऐप है, उसके अंदर आपको सैम्पल पेपर, बहुत सारे सैम्पल पेपर आए हुए हैं, तो उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसी के बेसिस पे ही डिज़ाइन किया जाएगा। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं बट मार्किंग स्कीम सेम होगी। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर एज इट इज़ मेंशन इन द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जो आपका 3 घंटे का पेपर होता है तो वो 3 घंटे का पेपर ही होगा, जो भी आपका टाइमिंग दी हुई है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर वो। Result preparation, as CBSE is conducting examination only in main subject in class 12, hence result of the subject whose examination is not being conducted will be prepared based on the assessment policy approved by the Honorable Supreme Court of India in 2020 wherever applicable. However, this scheme will not be applicable for the candidate registered for the improvement of performance in one or more subject. जो आपका रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर हुआ वो आपका असेसमेंट क्राइटेरिया पे हुआ था, बट जो स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए भरेंगे उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके जो मार्क्स आएंगे वही फाइनल होंगे, उन्हीं को ही आपका लास्ट डिसीजन माना जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, जो आप इम्प्रूवमेंट के लिए या कंपार्टमेंट के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो किस किस तरीके से होगा। पोर्टल विल बी मेड अवेलेबल सून फॉर द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। जो आपका पोर्टल अपलोड किया जाएगा जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। पोर्टल विल बी मेड अवेलेबल सून फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट satisfied with their results prepared based on the tabulation policy for 2021 and wish to improve their performance. The students whose result has been prepared based on tabulation policy in 2021 and placed in compartment, तो इन दोनों के लिए, मतलब जो इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं उनके लिए भी और जिनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है बट कंपार्टमेंट आई है तो उनके लिए भी जो पोर्टल होगा वो बनाया जाएगा जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑटोमेटिकली अलाउड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, candidates whose result could not be prepared on the basis of tabulation policy in 2021 will be automatically allowed to appear in examination. जिन कैंडिडेट्स का tabulation policy के थ्रू रिज़ल्ट नहीं बन पाया, कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनका असेसमेंट नहीं हो पाया है या फिर उनके पास उनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है या जिनके पास अभी अभी CBSE की 10th और 12th की एफिलिएशन आई है, तो कई स्कूल्स ऐसे हैं। तो उनके अंदर वो स्टूडेंट्स जिनका tabulation policy के बेस पे रिज़ल्ट नहीं बन पाया है या उन्होंने पहले कोई एग्ज़ाम नहीं
नहीं दिए हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि वो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली ही एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होंगे। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिमेन इन टच विद द स्कूल एंड CBSE वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट सो दैट दे कैन बी appropriate action, so they can take appropriate action within the schedule fixed by the CBSE as no extension in any date will be allowed। तो आप CBSE की साइट के ऊपर भी अपडेट रहिए कि CBSE क्या क्या चीज़ें अपलोड कर रही है, क्या क्या पोर्टल अपलोड कर रही है, कौन कौन से जो नए सर्कुलर हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम भी अपने चैनल के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए अपने कंपार्टमेंट भरने में या फिर इम्प्रूवमेंट भरने में। सो ऑल द बेस्ट एंड हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और इसी तरीके से हम आपको अपने जितने भी अपडेट्स होंगी, CBSE के अपडेट्स होंगे वो आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।